हम अपने घर पे आसानी से जो है जुचीनी, कई लोग इसको जुकीनी भी बोलते हैं, इसको आसानी से उगा सकते हैं अपने आप में। ये एक स्क्वैश फैमिली से बिलोंग करने वाला फल है, एक सब्ज़ी है जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। रीज़न ये है कि विटामिन ए रिच होता है, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं इसमें और बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं जो हम सबको खाते रहना चाहिए ताकि हम अच्छे हेल्दी रहें। अब अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ ये है कि एक अच्छा फल या एक अच्छी सब्ज़ी अगर आपने उसको घर में ऑर्गेनिकली उगाया हो, और घर की चीज़ ऑर्गेनिक खाने का आप जैसे ही उसको बनाते हैं, उस सब्ज़ी को, उस फल को खाते हैं, 1 सेकंड में आपको पता चलता है। आप जैसे अपने मुंह में उसको रखते हैं, वो उसकी सॉफ्टनेस, उसका टेस्ट, उसकी फ्रेगरेंस, एरोमा बहुत मज़ेदार होती है। ऐसी ऐसी चीज़ें जो बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, मैंने देखा है, हम जब घर पे उगाते हैं वही चीज़ें तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतने गुण और इतनी खुशबू और इतना उसकी मिठास होती है फल की। जब हम खाते हैं तो पता चलता है कि ये वाकई ही ऑर्गेनिकल है। इसको यूरिया से बहुत तेज़ी से जैसे बन जाते हैं ना, यूरिया से एकदम बढ़ जाती हैं चीज़ें, या पेस्टिसाइड केमिकल जो जहर आजकल बहुत ज़्यादा छिड़काव होने लग गया, उसके बिना जब चीज़ मिलती है तो उसको खाते ही पता चलता है। बड़ी इजीली उगा सकते हैं। इसमें मैग्नीशियम बहुत होता है, पोटेशियम होता है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। इवन विटामिन B6 भी होता है इसमें, विटामिन के भी होता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट विटामिन्स और बड़े इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। जिंक होता है इसमें जो हमें हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी कह लीजिए या प्रतिरोधक क्षमता जो है बीमारियों से लड़ने के लिए जो हमें चाहिए होती है, ये उसके लिए भी अपने आप में एक ये आपके लिए एक नेचुरल डाइट का काम करता है। जुचीनी को घर पे आसानी से उगाया जा सकता है। ये पौधे की जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती। इसको थोड़ा बड़े साइज़ का 12 इंच या 15 इंच का जो गमला है उसमें आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा फल लगेगा। अगर आपके पास क्यारियाँ बनाने की जगह है ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मिट्टी को अच्छे से बनाएं। मिट्टी को बनाने के लिए बेसिकली क्या चाहिए आपको, थोड़ी सी चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल जिसको बोलते हैं, थोड़ा लोमी सॉइल, थोड़ा सैंडी सॉइल, थोड़ा रेत वाली मिट्टी और थोड़ा खेत वाली मिट्टी। ये बहुत ज़रूरी होती हैं, 2-3 टाइप की मिट्टी। और फिर इन डिफरेंट टाइप की मिट्टी जो होती हैं हमारी, उनको हम मिक्स कर देते हैं। और सबसे ज़रूरी है उसमें वर्मी कंपोस्ट डालना, या सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ देसी गाय का अगर हमें बना हुआ पुराना खाद मिल जाए जो कम से कम 1 साल 1.5 साल पुराना हो, और अगर कहीं आपको पत्तों की खाद मिल जाए तो उससे बेटर तो कुछ होता ही नहीं है। सो ये चीज़ें हम डालते हैं, घर पे ही बनाते हैं ज़्यादातर सारी चीज़ें, जो पत्तों की या सब्जियां या उनके छिलके या जो पौधे बच जाते हैं। और आप फल देखिए कितने प्यारे प्यारे बिल्कुल नन्हे पौधे हैं, छोटा सा पौधा और फल देखिए आप भरे पड़े हैं। एक फल तोड़ेंगे नीचे 4-4 और तैयार हो रहे हैं। सो केयर करें पौधों की, और पौधे आपको इतना कुछ देंगे। वो कहते हैं नेचर को आप थोड़ा सा दे सकते हैं और नेचर आपको उससे 100 गुना 1000 गुना वापस देती है। पहली चीज़, हमें गुड हेल्थ मिलती है क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिलती है, इसी बहाने हम फिट रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है गार्डनिंग से अच्छी कोई हॉबी नहीं होती, राइट। देखिए कितना प्यारा ये फल है। इसको फ्रूट कैटेगरी में बोला जाता है क्योंकि बीज लगते हैं, है ना, फूल भी उगते हैं, और जो ख़राब फल हैं साथ के साथ उतारते जाइए, बस ये बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब पौधा शुरू होता है ना, तो आप देखेंगे कि शुरुआत में एक फल बहुत अच्छा बनता है, बट पौधा नन्हा होने की वजह से उसमें ज़्यादा ताकत जोर नहीं होता कि बहुत सारे फल एक साथ बना पाए। बट आप देखिए इस पौधे में काफ़ी सारे फल बन रहे हैं, तो कोई एक आध फल ऐसा होता है जो ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इमीडिएटली उखाड़ कर फेंक दीजिए। और यहाँ देखिए जो खरपतवार है, जो आलतू फालतू पौधे हैं, उनको भी उखाड़ कर फेंकिए। अगर आप उनको नहीं उखाड़ेंगे तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है वो खींच लेंगे। मिश्रित खेती कीजिए, मतलब मिक्स जो है कल्टीवेशन, मिक्स फार्मिंग कीजिए। यहाँ पे आप देखिए ये क्यारियाँ जो हैं ये हमने बनाई थी स्ट्रॉबेरीज़ के लिए। आप देखेंगे हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी के फल खाए इन्हीं क्यारियों में से। साथ में हमने प्याज लगा दिए थे, साथ में चुकंदर लगा दिया था, बीट रूट जिसको बोलते हैं हम। साथ में ही हमने ब्रोकली लगा दी थी उसी क्यारी में ही जो फालतू जगह थी। तो साथ में ही गोभी और साथ में टमाटर लगा दिए थे। और देखिए कितने हेल्दी पौधे हैं, 100% ऑर्गेनिक। और टमाटो जो है, टमाटर ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है।
आप इसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे तो आप अमेज हो जाएंगे। कहा जाता है डेली टमाटर खाने चाहिए, पेट के लिए, डाइजेशन के लिए, इससे ऊपर है ना, इससे नेचुरल कोई चीज़ नहीं। हम जब छोटे होते थे, हमारे बुज़ुर्ग जो है टमाटर को काट कर, तब पॉल्यूशन नहीं होता था, हवा बिल्कुल साफ़ थी, तो टमाटर को काट के बाहर सोने के समय छत पे हम रख लेते थे, प्लेट में सजा के उसको ऊपर जाली से ढक देते थे, और रात की ओस जब टमाटर पे गिरती थी और नेक्स्ट डे उसको काली काली मिर्ची लगा के रात को रखा जाता था, सुबह खाते थे हम छोटे छोटे जब हम बच्चे थे। तो आई रिमेंबर हमारे बुज़ुर्ग हमें कितना टमाटर खिलाया करते थे। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, आप जब पढ़ेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। सो छत पे हमने देखे जुचीनी, है ना, ये कितनी बड़ी हो चुकी है, इसको हम तोड़ेंगे, साथ में नन्हे नन्हे बहुत सारे फल और लगे हुए हैं, है ना। इसकी बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। इसको आप राइस के साथ बना सकते हैं, इसको आप नॉर्मल वेजिटेबल के रूप में काट कर बना सकते हैं टुकड़ों में, इसको आप जो है बैंगन के भरते के टाइप बना सकते हैं। इसको लंबे लंबे पीसेस करके आप इसमें देसी घी में भून के, है ना, फ्राई करके एक अच्छा जो है टेस्ट इसमें आ जाता है। साथ में जीरा अजवाइन उसमें डालकर बड़ा मज़ा आता है। बच्चे एक हेल्दी स्नैक्स के रूप में भी आप इसको इवनिंग में यूज़ कर सकते हैं। बड़ा सॉफ्ट फल है, पेट के लिए सॉफ्ट चीज़ें बड़ी ज़रूरी और बड़ी अच्छी होती हैं हमारी हेल्थ के लिए। सो तरह तरह के तरीके हैं, लोग तो इससे ब्रेड, पैनकेक, है ना, ऐसी चीज़ों में भी मिक्स करके बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। मतलब इसको स्वीट्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ स्ट्रॉबेरीज़ कितनी प्यारी हैं, उसी क्यारी में ही स्ट्रॉबेरीज़, उसी में ही ये दाल का पौधा है जिसको मैं साइड पे कर रहा हूँ, और देखिए कितनी सुंदर एकदम रेड सन रिपन, सूरज की गर्मी से पैदा हुई हुई, सूरज की धूप में लाल हुई हुई, है ना। और ये देखिए फल, हम फल हर रोज़ एक दो तोड़ते जा रहे हैं और हर दूसरे तीसरे दिन नए फल आते जा रहे हैं। देखिए आप, नए नए पौधों से नए नए फल मैं तोड़े जा रहा हूँ। पूरी वीडियो में आपने देखा होगा मैं कंटिन्यूसली फल तोड़े जा रहा हूँ, है ना, हर दूसरे तीसरे दिन। और साथ में मज़े वाली बात आप देखिए, साथ में प्याज के पौधे आपको नज़र आ रहे होंगे, हेल्दी हेल्दी, है ना। बीच बीच में स्ट्रॉबेरीज़ भी, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ का इस समय जो है सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला हो जाता है, बट तब भी फ्रूटिंग उसकी भी चल रही है। बच्चे बड़े खुश होते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और बड़ा इजी वे में इसकी कल्टीवेशन आप कर सकते हैं। देखिए फल आए जा रहे हैं और बीच बीच में कुछ फल जो हैं बड़े सुंदर हैं और कुछ थोड़ा टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, है ना। तो जो ख़राब होने लगे, आपको लगे कि ये ख़राब हो रहा है, उसको जैसे मैंने बताया कि उसको ज़रूर तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि ख़राब फल नहीं तोड़ेंगे तो वो एक प्रॉब्लम है। जैसे ये फल मेरे को लग रहा है शायद थोड़ा ख़राब है, तो इसको हम तोड़ देंगे। सो फल लगते जाएंगे, आप मेहनत करते जाएंगे और वो नेचर है, वो आपको बहुत कुछ देती जाएगी। मुझे बड़ा अच्छा ही लगता है ये फल, और इसको लगाने के लिए इसका बीज मिल जाता है। आप ऑनलाइन स्टोर से भी मंगवा सकते हैं, कंपनीज़ के होते हैं जो बीज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ देखिए फिर एक फल बड़ा अच्छा और एक ख़राब में साथ में। घर पे हमने तरह तरह की खेती कर रखी है। आप भी अपने घर पे प्यारी प्यारी जड़ी बूटियाँ उगाएं, तितलियों को, मधुमक्खियों को, है ना, उनकी हेल्प करें सर्वाइव करने में, और आपको भी ऊपर वाला किसी चीज़ की कमी नहीं रखेगा। आप बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्थ को एंजॉय करेंगे जब आप नेचर के लिए कुछ करेंगे, ऑक्सीजन पैदा करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, आपके आस पड़ोस का वातावरण साफ़ होगा, पोल्यूशन फ्री होगा, तो बहुत अच्छा है, आपको अपने आप पुण्य मिलता जाएगा, है ना। सो अच्छे कर्म करें, लाइफ को एंजॉय करें। इस पौधे को आप नर्सरी से भी छोटे छोटे पौधे लाकर उगा सकते हैं, बड़ा इजीली मिलता है। और इसमें येलो कलर का जो पौधा होता है वो और ज़्यादा अच्छा होता है, जिसका फल येलो होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। स्वीट डिश के रूप में भी उसको बना सकते हैं। देखिए कितनी तरह की जड़ी बूटियाँ, हर्ब्स और फल और सब्जियाँ हम घर पे उगा रहे हैं। मेरा पर्पज़ यही है कि हम दूसरों को भी मोटिवेट करें कि वो भी अच्छी अच्छी चीज़ें घर पे उगाएं और अपनी सेहत का और नेचर का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखें।